क्या है इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। किसी भी जो x है इसके गुणांक को अगर हम a मान लें, x के गुणांक को a मान लें और a0 a1 a2 डॉट 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 इस तरह से कोई भी संख्या यहाँ पूर्णांक के रूप में अगर है, पूर्णांकों के रूप में अगर लिखी गई है, तो यहाँ पर यह जो होता है उसकी घात आप n के रूप में मान लीजिए कि घात है क्या, घात n। अब n देखिए n 0 हो सकता है और 0 ये हो सकता है, तो ये शून्य बहुपद कहलाएगा। अगर n की घात शून्यतर अगर कोई भी संख्या होगी, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 कोई भी, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि अगर इसको लिखा गया है x तो भी ये बहुपद है, और अगर लिखा गया है 3x² तो भी यह बहुपद है, 3x + 2 तो भी यह बहुपद है। और इस प्रकार से कोई भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं तो ये बहुपद है। बहुपद का मतलब है कि इसमें पद कितने हैं। तो यहाँ देख रहे हैं पद 1 है, यहाँ भी पद 1 है, यहाँ भी देखेंगे तो पद 2 है। ये पहला पद, ये दूसरा पद। अब पदों के आधार पर अगर हम देखेंगे तो बहुपद कई प्रकार के होंगे। जैसे एक पद अगर है यहाँ पर तो एक पदीय बहुपद कहलाएगा, एक पदीय बहुपद। और अगर इसमें पदों की संख्या 1 से अधिक है, और ये पद निर्धारित कैसे होंगे, प्लस और माइनस के चिन्ह से। अगर बीच में कोई प्लस या माइनस का चिन्ह है तो उससे अलग अलग पदों को हम छांट सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2x², फिर बीच में लिखा है +4x, फिर -3, तो यहाँ पर ये भी बहुपद है। तो इसमें पदों की संख्या क्या होगी, हम इस चिन्ह से इसको अलग अलग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, यही डिसाइड करता है कि कितने पद हैं उस बहुपद में। तो यहाँ पर देखिए एक पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो 3 पद यहाँ पे आपको दिखेंगे, तो इसको हम कहेंगे त्रिपदीय बहुपद। अगर 2 ही पद हैं तो यहाँ पर द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद कहलाएगा ये, और त्रिपदीय बहुपद। ठीक, इस प्रकार से पदों को निर्धारित किया जाता है जब बीच में वहाँ पे साइन आए प्लस या माइनस का। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। /4 x, 3/4x³ और माइनस यहाँ लिखा है 4/3 x² और प्लस 2x और -6। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुल कितने पद हैं। पहले ये देखेंगे, एक पद यहाँ हो गया, दूसरा पद यहाँ हो गया, तीसरा पद यहाँ हो गया, चौथा पद यहाँ है। तो इसको हम चतुर्थ पदीय बहुपद कहेंगे, 4 पदों वाला बहुपद इसको कहेंगे। और यह एक परिमेय संख्याओं का बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या के रूप में यहाँ पर अंक लिखे गए हैं x के गुणांक के रूप में, यहाँ पर परिमेय संख्या के रूप में लिखे गए हैं, इसलिए परिमेय संख्याओं का बहुपद कहलाएगा, परिमेय संख्याओं का बहुपद। और दूसरा ऊपर से लिख दें 3x² और यहाँ पे साइन क्या दिया है, साइन दिया है प्लस में और करड़ी में 2x, फिर यहाँ पे साइन दिया है माइनस करड़ी में 3, माइनस करड़ी में 3। तो यहाँ पर करड़ी में जब दे दिया तो ये अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये x के गुणांक के रूप में है, x² के गुणांक के रूप में है। तो यहाँ पर कुल मिला के हम यहाँ कहेंगे वास्तविक संख्याएं। जो भी संख्याएं होती हैं वह सभी वास्तविक संख्याओं के बहुपद के रूप में ये लिखा गया। तो 1 से अधिक है यहाँ पर
तो ये हम करड़ी वाला 1 से अधिक है, यहाँ करड़ी में 2, यहाँ करड़ी में 3। जैसे यहाँ पर परिमेय संख्या 1 के यहाँ थी एक्स क्यूब के गुणांक के रूप में, एक एक्स स्क्वायर के गुणांक के रूप में, तो यहाँ पर 4/3 दिया था, ये भी परिमेय है, और 3/4 दिया, ये भी परिमेय है, तो इसलिए परिमेय संख्याओं का बहुपद हो गया। और यहाँ पर 2 इस प्रकार से दिया गया है करड़ी में, तो ये वास्तविक संख्याओं का बहुपद हो जाएगा। वास्तविक संख्याओं का बहुपद हम क्या कहेंगे? पी एक्स बहुपद। पी एक्स बहुपद, अगर एक्स के जगह पे वाई हो जाए तो इसको हम कहेंगे पी वाई बहुपद। पी फॉर पॉलिनोमियल्स और वाई फॉर, ये चर है, ये क्या होते हैं? चर। तो इसी के नाते यहाँ पर x का बहुपद या y का बहुपद कुछ भी लिखा जा सकता है, अगर यहाँ पे x के स्थान पे y आ जाए। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ आपको देते हैं, मान लीजिए यहाँ लिखा है y स्क्वायर 2/3 y 2/6, तो इसमें चर क्या है? चर y है, तो यहाँ पे जो बहुपद होगा वो y का बहुपद यानी पी वाई हो जाएगा। यहाँ x अगर लिखा है सब में तो वो पी एक्स हो जाएगा, यानी कि x का बहुपद हो जाएगा, यहाँ y का बहुपद है। तो चर जो भी रहेगा उसी के अनुसार हम यहाँ पी एक्स या पी वाई जो भी यहाँ दिखेगा उसी को p के साथ, ये चर y के रूप में है बहुपद। अब आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में, यानी घटते हुए क्रम में। यहाँ जो भी आपको दिख रहा है, यहाँ घातों के घटते हुए क्रम में अवरोही क्रम में लिखा गया है। अक्सर अवरोही क्रम में लिखा जाता है, लेकिन दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं बहुपदों को, या तो उसके घात के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अवरोही क्रम और आरोही क्रम के रूप में लिखा जा सकता है। और इसके अलावा बहुपद को इस प्रकार लिखने की रीत को बहुपद को मानक रूप में लिखना कहते हैं। और मानक रूप कोई भी बहुपद है उसके घातों के क्रम को अगर उल्टा कर दिया जाएगा, यानी घटते हुए क्रम में, तो ये अवरोही क्रम हो जाता है। अगर इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि अगर ये 6 को हम यहाँ कर दें और प्लस, अच्छा नमस्ते, और यहाँ पे -2/3 वाई कर दें और प्लस वाई स्क्वायर कर दें, तो ये भी एक बहुपद ही है, लेकिन यहाँ पर जो घातों का क्रम है वो आरोही क्रम में हो गया। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में। ठीक, तो इस प्रकार